नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान वनपाल वन रक्षक मॉडल पेपर और आज की जो क्लास रहेगी क्लास संख्या 6। तो आज की कक्षा में अपने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं और सभी सब्जेक्ट को टच करते हुए अपने क्वेश्चन को से अंत तक पूरा देखें। आपको क्लास कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट्स करके अवश्य रूप से बताएं ताकि हम इसी प्रकार की उपयोगी क्लास निरंतर करते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर दे रखा है खरनाल। तो तेजाजी का जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं? तो ये पद्धति है वो जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है और इस जो पद्धति है इसको जल संचय की ये पद्धति है इसको खडीन कहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि खडीन जो पद्धति है इसका जनक पालीवाल ब्राह्मण को माना जाता है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है मुर्रा नस्ल। तो अपने से पूछा जा रहा है कि मुर्रा नस्ल है वो किसकी है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? भैंस की ये एक नस्ल है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है वर्तमान नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन है? अर्थात NSA। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि भारत के जो NSA नेशनल सुरक्षा सलाहकार, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत डोभाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसको मयूरध्वजगढ़ यानी कि इसका नाम है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक ही किसान आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, अमृता देवी मृगवन स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ली और ये आपका खेजड़ली है वो आता है जोधपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी है वो सीता माता अभयारण्य है और ये जो अभयारण्य सीता माता अभयारण्य है ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोहिड़ा। और आजकल जो नया एग्जाम का पैटर्न है उस पर ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर के रूप में बताना है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील स्थित है। तो पिछोला झील है वो उदयपुर के अंतर्गत अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई। तो इस जो चोटी है गुरु शिखर इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1576। 18 जून 1576 और कहीं कहीं 21 जून भी दिया होता है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो आभूषण के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो अपने से पूछा जा रहा है तिमणिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गले में जो आभूषण तिमणिया है वो पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने से पूछा जा रहा है कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर अभयारण्य। और ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जो रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत अवस्थित है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर अगला अपने पास, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। तो मेक इन इंडिया उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है यानी कि शेर। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये आर्थिक समीक्षा से पूछा गया दिसंबर 2020 तक ऊर्जा उत्पादन कितना है? राजस्थान का पूछा जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? 21,836 मेगावाट। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। तो अकबर 1567 के समय मेवाड़ का, तो यहाँ पे 1567 के समय मेवाड़ का राणा कौन था? इस प्रश्न का अपने को उत्तर बताना है। तो 1567 तो यहाँ पे कौन था? उदय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे नहीं रखा लेकिन 1567 के समय। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पे देखिए दो नाम है, एक तो तिलवाड़ा है, एक है तलवाड़ा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तिलवाड़ा तो है बाड़मेर के अंतर्गत और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाड़मेर, लेकिन तलवाड़ा है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है दीपक चार का संबंध किस खेल से है। तो दीपक चार जिनका संबंध है क्रिकेट से। फिर अगला क्वेश्चन है ये साइंस से संबंधित, कांसा किसका मिश्रण है। तो तांबा व टीन का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, कांसा। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं या होते हैं। तो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कौन से एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया था। तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत यह अभियान आता है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपने पास नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है। तो ये जयपुर जिले में आता है। बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो बटनेर दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो झेलने वाला दुर्ग है वो राजस्थान का यही दुर्ग है और ये कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 27, कोविड-19 सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये साइंस के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये फेफड़े को सर्वाधिक प्रभावित करता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो अभी अपने पढ़ा था सर्व शिक्षा अभियान। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये किया गया था और शिक्षा के इसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है। तो इसके अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आईपीएल का प्रथम संस्करण किसने जीता था। तो राजस्थान रॉयल ने इसका जो प्रथम संस्करण है उसको जीता था। सबसे पहली वैक्सीन बनाने वाला देश तो स्पुतनिक, ये रशिया ने बनाई थी। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था। तो 1956, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा और अजमेर, तो इसको 1956 में मिलाया गया था। किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किया गया। तो मोटेरा स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को इसका नाम किया गया था। स्वागत में कौन सी संधि है, ये हिंदी से पूछा गया। तो सु प्लस आगत, आप देख सकते हो यहाँ पे यण संधि आ जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। फिर 38 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में किस जो अनुसूची है या अनुच्छेद में नागरिक संबंधी जो कानून का उल्लेख किया गया है। तो ये 5 से जो 11 अनुच्छेद है उसमें नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम कानून है उनका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ की जो सोनी परिवार है वो इसके अंतर्गत महारत हासिल किए हुए हैं। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं, ताकि हम इसी प्रकार की उपयोगी निरंतर क्लासें लेते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम वीडियो समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।